बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट इंशाल्लाह। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है जो हम स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान चैप्टर है और इंशाल्लाह आपको ये चैप्टर हल करते हुए बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ऐसी बातें हैं जो आपको खेल मालूम होंगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रो और कॉलम से कि रो और कॉलम क्या होते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक कॉलम है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम है, मैट्रिक्स है, जो कि कम्बिनेशन है रोज का। ये होती हैं जो हॉरिजेंटल, ये जो हॉरिजेंटल हमारे पास लाइन है ना, इन्हें हम कहते हैं रो। और ये वर्टिकल जो हमारे पास कॉलम है, वर्टिकल लाइंस जो हैं, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने तारीफ भी की हुई है कि रो की तारीफ क्या है कि हॉरिजेंटल लाइन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। हॉरिजेंटल स्टूडेंट्स वो होती हैं जो हम इस तरह सीधी बनाते हैं। जैसे कि आपको कभी स्कूल में कहा गया होगा कि आप रो बनाएं, तो रो जाहिरी बात है आप ऊपर से नीचे तो नहीं बनाते, रो आप बनाते हैं सीधी। ठीक है, तो आपने यहां से याद रखना है कि जो रो होती है ना, वो इस तरह सीधी होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, और जो कॉलम होता है ना, और इस लाइन को यानी कि सीधी लाइन को हॉरिजेंटल लाइन हम कहते हैं, आपने ये याद रखना है। और इसे हम कॉलम की जबान में, मैट्रिक्स की जबान में रो कहते हैं। और वर्टिकल लाइन जो होती है ना, वर्टिकल लाइन से मुराद स्टूडेंट्स वो लाइन जो ऊपर नीचे हो। ठीक है, जो ऊपर, जो टॉप और बॉटम के लिहाज से हो, उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। और वर्टिकल लाइन ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो कॉलम कहलाती है। रो होगी हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन और कॉलम होगा वर्टिकल लाइन। ये है हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन जिसे हम रो कहते हैं, कतार कहते हैं। और ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन जिसे हम कॉलम कहते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप एक, हमारे पास मैट्रिक्स है, ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन एंड वर्टिकल लाइन मींस कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में बहुत सारी लाइनें भी हो सकती हैं और बहुत सारे कॉलम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर दो कतारें हैं, हमारे पास दो रोज हैं, रो नंबर 1 और रो नंबर 2। और इसी तरह कॉलम जो है हमारे पास ऊपर से नीचे, वो 1 और ये 2। तो स्टूडेंट्स इस कॉलम में, इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो रोज हैं वो भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। स्टूडेंट्स ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। स्टूडेंट्स एक चीज हम इनकी मालूम करते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में देख लें कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर से मुराद ये होता है कि उसके रो ज़रब कॉलम, जितनी रो हैं उनको ज़रब देने कॉलम से, उनको हम ऑर्डर कहते हैं। इसके कितनी कतारें, लेकिन पहले आपने रो देखनी है, पहले आपने रो देखनी है, बाद में आपने कॉलम देखना है। यहाँ रोज कितनी है, 1 2, तो आप लिखें 2 बाई, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो 2/2 लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होता है किसी भी मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट स्टूडेंट्स। और यहाँ ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें और देखते हैं, आपको समझ आएगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने ना हमें, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बताया है कि आप जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना, उनमें से आप नंबर ऑफ रोज बताएं और नंबर ऑफ कॉलम बताएं कि उनमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। स्टूडेंट्स अगर आप मैट्रिक्स ए देखें तो उसमें देखें कि 1 2 रोज कितनी है, 2 है, तो आप लिखते हैं वो रोज हमारी 2 है। इसी तरह कॉलम देखें ऊपर से नीचे, 1 2, वो कितने हमारे पास, 2 है। तो बस यही हमारा सवाल था। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें बी मैट्रिक्स में, तो देखें रो हमारे पास एक ही है ऊपर से नीचे, रो हमारे पास, रो नो स्टूडेंट्स सॉरी, रो नहीं, ये हमारे पास कॉलम है। रो हमारे पास कितनी है, देखें 1 2, चाहे एक लफ्ज भी हो, देखें स्टूडेंट्स चाहे एक नंबर भी हो ना, उसकी भी एक इस तरह रो होगी और उसका भी इस तरह कॉलम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ रोज कितनी है हमारे पास, 1 2
3, तो हमने लिखा 3, लेकिन कॉलम हमारे पास कितने हैं? एक ही है ऊपर से नीचे। लेफ्ट टू राइट हमारे पास कितने हैं? 1 2 3, तो हमारी रोज हैं 3। और कॉलम कितने हमारे पास? देखें ऊपर टॉप से बॉटम एक ही है, तो हम 1 लिखेंगे। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा दरमियान में लफ्ज है -10, ठीक है। इसमें देखें रोज कितनी है, देखें राइट लेफ्ट से राइट देखें बिल्कुल एक है सिर्फ, तो हम इसे रो कितनी है? 1 लिख देंगे। और अगर कॉलम देखें आप, तो यहाँ देखें 1 2 3, तो कॉलम है हमारे 3। जैसे इस तरह था कि यहाँ पर हमारे पास रो तो थी 3, रो थी हमारे पास 3, लेकिन कॉलम 1 था। यहाँ हमारे पास रो 1 है और कॉलम 3 है, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन में देख लें स्टूडेंट्स। यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास रोज कितनी है? 1 2 3, 3 रोज हैं। और कॉलम कितनी है? 1 2 3, तो कॉलम भी हमारे पास 3 है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें रोज कितनी है, पहले हमने रो देखनी होती है। 1 और ये 2, तो 2 रोज आ गई। कॉलम कितनी है? 1 2 3, तो 3 कॉलम है हमारे पास। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर हल हो गया हमारा। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऑर्डर से मुराद, पहले आपने लिखना है रोज की तादाद, ज़रब देनी है उसको कॉलम्स की तादाद के साथ, ठीक है। बस यही सिंपल है हमारे पास। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, ये देखें 1 2 2 बाई कॉलम कितने? 1, तो ये आ जाएगा 2/1, ठीक है। पहले रोज की तादाद ज़रब कॉलम्स की तादाद। यहाँ देखिए स्टूडेंट, रोज कितनी है? 1 है, और कॉलम कितने हैं? 1 2, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोज कितनी है? 1 2, ये 2 आ गया। कॉलम कितने हैं? 1 2, तो 2 आ गया, 2/2 है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ रोज कितनी है हमारे पास? 1 2, ये 2 आ गया। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये 2/3 आ गया। यहाँ पर देखें रोज कितनी है? 1 2 3, तो 3 आ गया। कॉलम कितने हैं? 1 2, तो ये 2 आ गया, 3/2। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, रोज कितनी है हमारे पास? 1 है। इस तरह देखें, इस तरह 1, और कॉलम कितने हैं? ऊपर से नीचे 1, तो ये आ जाएगा 1/1। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। स्टूडेंट्स इक्वल से मुराद कि ऐसे कॉलमों को इकट्ठा लिखें, ऐसे मैट्रिसेस को इकट्ठा लिखें जिनका आर्डर सेम हो, बराबर हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका आर्डर कितना है? 1 2 1 2, तो ये 2/2 है, ये लिखना है इसका। अब देखें इसका कितना है? 1 2 2/1, तो ये 2/1 है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब स्टूडेंट ये जो आपस में ज़रब खा रहे हैं ना, ये एक ही ऑपरेशन में, अगर ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, यहाँ ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, यहाँ सब्ट्रैक्शन का है, यहाँ जमा का है, ठीक है, एडिशन का। स्टूडेंट्स असल में ये एक ही हिंसे हैं। अगर आप इनको हल कर लें, 2 3 6, तो यहाँ एक लफ्ज आ जाएगा। इसी तरह 2 में से 1 चला जाए, 1 बच जाएगा। 2 दूनी 4, एक लफ्ज आ जाएगा। 2 जमा 4 जमा 4 8, एक लफ्ज आ जाएगा। और 3 जमा 0 3 आ जाएगा। 4 - 2 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ हमारे पास ये आपने जब ऑपरेशन दरमियान में ज़रब तकसीम जमा या माइनस दरमियान में आ जाए, उनके आपस में इकट्ठे लिखे हुए हों, तो वो असल में 2 लफ्ज़ नहीं होंगे, वो एक ही होगा आपका, ठीक है। अगर इनको हल कर दें तो एक ही लफ्ज़ आ जाएगा इनका। तो देखें ये कितनी कतारें हैं इनकी? 1 2 3, तो कतारें 3 बाई कॉलम कितने हैं? 1 2, तो ये 3/2 आ गया। इसकी रोज देखें स्टूडेंट्स, यहाँ भी देखें आपस में इकट्ठे जमा हो रही हैं, तो यहाँ 5 जमा 4 9 हो जाएंगे, ये एक ही लफ्ज है। और -8 + 1 -7 आ जाएगा, ये भी एक लफ्ज है, ठीक है। ये 4 नहीं है कि आप इस तरह करें कि ये 1 2 2 रोज हो गई और 1 और 2 2 कॉलम हो गई, नहीं, ये रोज तो 2 हैं, 1 2 रोज 2 आ गई, लेकिन कॉलम जो है ना ये एक एक ही है, तो ये 1 आएगा, ठीक है। यहाँ देखें 1 2 3 रोज, 1 2 2 हमारे पास कॉलम आ गए हैं। इसी तरह देखें स्टूडेंट, ये इकट्ठे लिखे हुए हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये एक एक लफ्ज है, ठीक है। या आपने इसे एक एक समझना है। तो देखें रोज कितनी है? 1 2 2 रोज आ गई। कॉलम 1 2
2 आ गए। अब स्टूडेंट्स आपस में सेम ऑर्डर वाले कौन कौन से हैं, देखें ए और जो एफ है ना वो सेम ऑर्डर वाले हैं, 2/2 2/2, तो ए और एफ हमारे पास सेम आ गए। इसी तरह बी डी को देखें, बी 2/1 और डी भी 2/1, तो ये भी आपस में सेम है। अब देखें हमारे पास सी ई वाले, ई देखें 3/2 और ये भी 3/2, तो ये आपस में सेम है स्टूडेंट, और यही हमारा जवाब है। ये इसी तरह करना था, ठीक है। अब देखें अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4 स्टूडेंट्स, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये आप एक चीज़ समझ लें कि अगर आपके पास सेम ऑर्डर वाले दो मैट्रिसेस इज इक्वल टू में हों, यानी कि दोनों बराबर हों, तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर हमारे पास जो पहला ये हिस्सा होता है ना, पहला एलिमेंट, ये अगले मैट्रिक्स के पहले नंबर से बराबर होता है, यानी कि ये आपस में दो बराबर होते हैं। इसी तरह यहाँ आप बी देख रहे हैं, सेकंड वाला दूसरे के सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो तीसरा होगा नीचे, ये अपने इस सामने वाले उसी नंबर के बराबर होगा, ये अपने उसी नंबर के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि अपने कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स यानी कि मुताल्लिका एलिमेंट के बराबर होंगे। अगर दो इस तरह कोई मैट्रिसेस लिखे हुए हैं तो वो बराबर किसके होंगे कि यहाँ ये इस जगह वाला इस जगह वाले के साथ बराबर होगा, ये बी वाला अपनी इस जगह वाले के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें चौथे नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि इफ ये दो अगर मैट्रिक्स आपस में बराबर हों देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। स्टूडेंट्स वो में कहते हैं कि ए बी सी डी की कीमतें मालूम करें अगर दो मैट्रिक्स ये आपस में बराबर हों। स्टूडेंट्स बराबर से मुराद ये है कि ये वाली चीज़ पहली इसके पहले के बराबर होगी, ये दूसरी दूसरे के यहाँ के बराबर होगी, तीसरी तीसरे के बराबर, और चौथा एलिमेंट यहाँ चौथे एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसी तरतीब से लिख दें, कंपेयरिंग, हम इन्हें कंपेयर करेंगे आपस में। तो ए प्लस 2 जो होगा वो किसके बराबर होगा 5 के, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए की कीमत निकाल लें, ए की ए है 2, यहाँ प्लस का इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, +5 और -2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 में से 2 चले गए, 3 बचे हमारे पास, ठीक है। आप स्टूडेंट्स देखें, आप देखें ये C-3 कहाँ बराबर होगा, इसकी 8 के बराबर होगा, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट यहाँ दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, ठीक है। C-3 इज इक्वल टू 8 के आ जाएगा। हमने C निकालना है, 3 हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इधर ले जाएं, प्लस का हो जाएगा, प्लस 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 होता है, तो 8 3 जमा होकर 11 हो जाएंगे। यहाँ देखें बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ बी ये पड़ा है और ये किसके बराबर होगा, अपने इस मैट्रिक्स के इस कोरेस्पोंडिंग मुतल्लिका एलिमेंट के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। B-1 इज इक्वल टू 6, तो 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस होके 7 हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पर तो हमने डी की वैल्यू रह गई है, तो D+4 किसके बराबर होगा, यहाँ अपने इस मैट्रिक्स के मुतल्लिका एलिमेंट के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा हमारे पास जवाब, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बिल्कुल। देखें स्टूडेंट्स वो में कहते हैं कि अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो तो एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। तो स्टूडेंट्स एक्स की कीमत कहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है हमारे पास पहले नंबर पर, तो ये किसके बराबर होगी, यहाँ इस मैट्रिक्स में मौजूद पहले नंबर के बराबर होगी, ठीक है। 2x+1 बराबर होगा 9 के, तो वही स्टूडेंट्स देख लें, 2x+1 इज इक्वल टू 9। हमने x मालूम करना है, तो 2x यहाँ हमारे पास पड़ा रहेगा, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें प्लस प्लस, ये 9 की अलामत क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 चला गया 8। अब हमने x की कीमत मालूम करना है, 2 हमें नहीं चाहिए, तो दो इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2 का पहाड़ा 8 पे 4 बार जाता है स्टूडेंट्स। और इसी तरह स्टूडेंट्स देखें यहाँ तो हमें निकालनी पड़ेगी कि देखें अब y इधर नहीं पड़ा स्टूडेंट्स, यहाँ y नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ देख लें तो यहाँ y पड़ा है हमें हमारे पास, ये देखें कहाँ है, चौथे नंबर के। तो अगर दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास चौथे नंबर पर जो y है वो इस मैट्रिक्स के कौन से नंबर के बराबर होगा, जाहिरी बात है इसके चौथे नंबर के बराबर, यहाँ चौथा है तो वो इसके चौथे के बराबर होगा नंबर के। तो ये y है किसके बराबर होगा, 5 के, तो ये देखें y इज इक्वल टू 5, ये डायरेक्ट हमारे पास निकल आया है। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें तो यहाँ में कहते हैं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं
आप ए बी सी डी की वैल्यू मालूम करें। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ए बी जो होगा ये अपने पहले हिस्से के बराबर होगा 10 के, ये आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स बात ये है कि यहाँ पर कोई एक वेरिएबल नहीं पड़ा हमारे पास। पहले तो होता था ना, या ए बी सी डी अकेले पड़े होते थे, हम नंबर को दूसरी साइड पर ले जाते थे और अपनी कीमत निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए और बी दोनों पड़े हैं, तो हम किसी भी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर यहीं रुक जाना है। अब दूसरे नंबर पर आ जाए, ये डी की वैल्यू वाली हमारे पास पड़ी है, 2d माइनस 1 बराबर होगा 5 के, वही लिख लें। अब यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है डी, तो 2d यहीं पड़ा रहेगा, हमारे पास 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। 2 हमें नहीं चाहिए, यहाँ भी डिवाइड कर दें, यहाँ भी डिवाइड कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। d इज इक्वल टू 2 वाला पहाड़ा 6 पे 3 बार जाता है, यही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास d की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह आप अगर c की देखें तो यहाँ से c पड़ा है, ये c चौथे नंबर पर है, तो यहाँ ये चौथे नंबर वाले नंबर के बराबर होगा, तो c इज इक्वल टू 4, ये तो डायरेक्ट आसानी से हमारे पास निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स b की रह गई है, तो देखें b 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11 के बराबर होगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर वाला तीसरे नंबर वाले के बराबर होगा एलिमेंट। तो देखें 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 3b यहीं पड़ा रहेगा, 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 में से 2 चलेगा 9, ये 3 हमें नहीं चाहिए, इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, तो b हमारे पास आ जाएगा 3 वाला पहाड़ा 9 पे 3 बार जाता है। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास b की कीमत निकल आई है, c की निकल आई है, d की भी निकल आई है, हमारे पास a की रह रही है। तो स्टूडेंट्स वो हम किस तरह निकालेंगे, ये जो b की कीमत हमारे पास आई है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में b की जगह जब पुट करेंगे तो वेरिएबल एक ही बच जाएगा a, और उसकी हम आसानी से मालूम कर लेंगे। तो ये किस तरह करेंगे स्टूडेंट्स, देखें कि हमारे पास b की कीमत क्या है, 3 है, b की कीमत 3 है, वो पुट करें 1 में, ये a प्लस b की कीमत 3 है इज इक्वल टू 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए हमने a की मालूम करनी है, 3 को इस साइड पे ले जाएं, वो माइनस का हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें a 10 है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 गए 7, तो स्टूडेंट यही हमारा जवाब है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो कहते हैं कि ये दो कॉलम आपस में, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, फाइंड p एंड q, q और p की वैल्यूज मालूम करें। स्टूडेंट्स हम इन्हें कंपेयर करेंगे, तो देखें स्टूडेंट्स p की वैल्यू देखें, यहाँ पड़ा है p प्लस q, तो p प्लस q पहला नंबर है, ये अपने इस साइड वाले मैट्रिक्स के पहले नंबर के बराबर होगा, 6 के बराबर, वो हमने लिख लिया है स्टूडेंट्स। क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल हैं, p भी है q भी है, हम किसी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह पी क्यू यहाँ भी पड़ा है चौथे नंबर पर, ये इधर वाले चौथे नंबर के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, उसको भी लिख लें स्टूडेंट्स, इसे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स काम क्या करें, देखें स्टूडेंट्स अगर हम इनमें से जमा या इनको तफरीक करके किसी एक वेरिएबल को कैंसिल कर दें, कटवा दें, तो हमारे पास एक वेरिएबल बच जाएगा। उस एक वेरिएबल की हम आसानी से कीमत निकाल लेंगे, जब वो निकल आएगी तो उस कीमत को इन दो में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे की भी निकल आएगी। लेकिन इस काम करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को बचाने के लिए काम ये करना पड़ता है स्टूडेंट्स कि कोई दो भी वेरिएबल है ना, उनकी जो कोएफिशिएंट हो ना, दो शर्तें होती हैं, उनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए। उनके कोएफिशिएंट, ये अददी सर जो होते हैं, इसका 1 है इसका 1 है, उनके कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए और दोनों की अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। कोएफिशिएंट बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अलामतें मुख्तलिफ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हमारे पास कोएफिशिएंट तो दोनों, इस p का भी 1 है इस p का भी 1 है, दोनों सेम है, लेकिन अलामतें जो है ना वो सेम है, हमें मुख्तलिफ चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें ना, नफ़ी कर दें, तो ऑटोमेटिकली एक जो हमारे पास इक्वेशन है उसकी अलामतें हमें बदलना पड़ेंगी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में हम नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसकी अलामतें बदल देते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 में से, तो नीचे वाली की अलामतें तब्दील हो जाएंगी और वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यही काम करते हैं कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1, हम इक्वेशन 2 को 1 में से निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऊपर वाली 1 उसी तरह आ जाएगी, नीचे वाली
भी उसी तरह लिख लेंगे, लेकिन जो अलामतें होंगी ना उनकी वो चेंज हो जाएगी। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 2 है ना, जो अब ये 2 नंबर वाली, इसकी जो अलामतें हैं ना ये नीले रंग के साथ जो लिखी हुई हैं ये नहीं है, बल्कि जो ब्लैक के साथ नीचे लिखी हुई हैं वो है। तो ये देखिए, ये प्लस का पी माइनस का पी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस का क्यू 1 और प्लस के 2 क्यू, प्लस का 3 क्यू हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 6 और माइनस का 6, तो वही प्लस का 6 ही आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें 3 नहीं चाहिए, 3 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 3 वाला पहाड़ा 6 पे 2 बार जाता है, वो ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो Q की एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है, अब P की मालूम करनी है। तो आप इस इक्वेशन को किसी भी इन 2 इक्वेशनों में से एक में पुट कर दें तो हमारे पास दूसरी P की वैल्यू भी निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इक्वेशन पुट Q इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। P प्लस Q इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 है, यहाँ Q की वैल्यू 2 है तो Q की जगह 2 पुट कर दें। P यहीं पड़ा रहेगा, 2 को इधर लाएं, माइनस का हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास P की भी वैल्यू निकल आई, Q की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है स्टूडेंट्स।